हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें सो दैट आप कोई भी पीएचडी से रिलेटेड अपडेट मिस ना करें। सो ओवर हियर यू कैन सी दैट मैं एक अनदर यूनिवर्सिटी लेके आई हूँ विच इज़ गुरुकुला कांगरी डीम टू बी। ये एक डीम टू बी यूनिवर्सिटी है एंड ये सिचुएटेड है हरिद्वार उत्तराखंड में। ये नैक ग्रेड इसका ओवर हियर इट्स रिटन दैट इसको ए ग्रेड मिला हुआ है। सो बेसिकली ये एक डीम टू बी यूनिवर्सिटी है एंड ए ग्रेड यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छा है। सो ये डायरेक्टली हरिद्वार उत्तराखंड से पीएचडी अपडेट्स मैं लेके आई हूँ। ये आपका यूनिवर्सिटी वेबसाइट है, आप यहाँ से जाके इसको इन्फॉर्मेशन को देख सकते हो। अदरवाइज़ मैं पीडीएफ एंड का लिंक शेयर कर दूँगी। आप जैसे भी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट को ओपन करोगे देन उसके बाद आपको नीचे जाना है। बीटेक के नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रोस्पेक्टस अबाउट द पीएचडी प्रोस्पेक्टस एंड अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पे लिखा है एंड कुछ एडवर्टाइजमेंट भी इन्होंने अपडेट किया है जो कि इसमें सब्जेक्ट उतनी क्लियर नहीं है, बट इसमें कुछ इंफॉर्मेशन है जैसे कि आप देख सकते हो कि आपका जो आवेदन फ़ी होगा, मतलब लाइक आपको जो फॉर्म फिलिंग होगा फ़ी होगा वो 500 है एंड आवेदन शुल्क आप 500 आपको पे करना होगा। एंड यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है कि जो लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई। सो आप स्क्रॉल ऊपर करके आप जैसे ऊपर स्क्रॉल करोगे आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ से एक प्रोस्पेक्टस ओपन हो जाएगा और आप यहाँ से फिर रीड कर सकते हो। ये पीएचडी प्रोग्राम फुल टाइम एंड पार्ट टाइम दोनों के लिए अवेलेबल है। सो आप इसको कंसिडर कर सकते हो अगर आपको पार्ट टाइम या फुल टाइम करना है। फिर आपको स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप यहाँ देख सकते हो कि डायरेक्ट एडमिशन, आपको जो भी एडमिशन होगा वो डायरेक्ट होगा नेट जेआरएफ सेट स्लेट गेट एमफिल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए। सो आई गेस एमकॉम या फिर आप सिर्फ अगर मास्टर्स डिग्री है आपके पास और ये सब आपके पास नहीं है, ये क्वालिफिकेशन एक्स्ट्रा, तो आई गेस आप नहीं अप्लाई कर सकते हो, आपको वेट करना पड़ेगा। बट डायरेक्टली अभी इनके लिए एडमिशन ओपन हुआ है फॉर द ईयर 2021 एंड 2022 ईयर के लिए, सॉरी फॉर द ईयर 2021 एंड 2022। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। जैसे लास्ट डेट मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि 31 जुलाई है। एप्लीकेशन फ़ी 500 है एंड प्रोसेसिंग फ़ी 1000 है जो कि आपको एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू एंड काउंसलिंग आपको वहाँ पे पे करना होगा एंड दिस इज़ नॉन रिफंडेबल, ऑलरेडी मेंशन है। सब्जेक्ट अवेलेबल फॉर पीएचडी प्रोग्राम, यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या क्या सब्जेक्ट अवेलेबल है। संस्कृत, फिलोसफी, हिंदी लिटरेचर। सो बेसिकली जो अगर ऐसे हिंदी बैकग्राउंड से हैं, संस्कृत में पीएचडी करना चाहते हैं या फिलोसफी में, तो ये यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट है। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, बोटैनी, फिजिकल एजुकेशन, अप्लाइड साइंस, केमिस्ट्री, देन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, फिर वैदिक लिटरेचर, इंग्लिश, योगिक साइंस, मैनेजमेंट, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड साइंस में फिजिक्स, अप्लाइड साइंस में मैथ्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड श्रद्धानंद वैदिक शोध। तो ये सब अगर आप यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन किया है, तो अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है यहाँ से तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हो। All information regarding the admission shall be displayed on the notice board and विश्वविद्यालय वेबसाइट, जो भी विश्वविद्यालय का वेबसाइट है उसमें इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। The list of candidate will be uploaded on the विश्वविद्यालय वेबसाइट। No information regarding this shall be sent by post। कुछ भी पोस्ट से नहीं होगा, आपको वेबसाइट विजिट करना है यूनिवर्सिटी का और आपको चेक करना है कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। Hence the candidates are advised to be in touch। The eligibility of the NET JRF SET SLET GATE MPhil admitted through entrance tests candidate will be valid for academic session 21-22 only. Eligible candidate will be called for interview to discuss their research area before the departmental research committee। तो अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आपको जीआरसी के पहले आप
आपको बुलाया जाएगा एंड डीआरसी के पास आपको अपना रिसर्च स्टडी रिसर्च प्रपोजल बताना होगा. फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरव्यू. इन द इंटरव्यू द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्कस द रिसर्च इंटरेस्ट एरिया थ्रू अ प्रेजेंटेशन बिफोर डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी. आपको एक प्रेजेंटेशन के थ्रू बताना होगा डीआरसी को. द सीट शैल रिमेन वेकेंट इन द कंसर्न सब्जेक्ट इफ एनी कैंडिडेट इज नॉट फाउंड सूटेबल इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द अबव प्रोसेस. सीट वेकेंट रहेगा अगर आप सूटेबल नहीं हो उनके अकॉर्डिंगली. ऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एडमिशन शैल बी डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड. ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. तो बस यहाँ पे इतना ही इन्फॉर्मेशन आई गेस इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है. फिर हिंदी में भी आप रीड कर सकते हो. अगर आपको हिंदी में आप ज़्यादा ठीक लगता है आपको पढ़ने में तो आप यहाँ से खुद से रीड कर सकते हो. यूनिवर्सिटी का वेबसाइट का लिंक यहाँ पे भी अवेलेबल है. मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी. तो यहाँ पे डिटेल्स में बता दिया गया है कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट है मैनेजमेंट में. जैसे यहाँ पे आपको बता सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए, और अलाइड सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन. संस्कृत में आपके पास वेद, साहित्य और धर्मशास्त्र, वैदिक लिटरेचर में ये सब्जेक्ट. फिलोसफी में संस्कृत, योगा. इंग्लिश में कुछ भी अलाइड सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ इंग्लिश होना चाहिए. हिंदी लिटरेचर में लिंग्विस्टिक, हिंदी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन. योगिक साइंस में फिलोसफी, साइकोलॉजी. एंशंट इंडियन हिस्ट्री में इंडियन हिस्ट्री कल्चरल में कुछ नहीं है अप्लाइड सब्जेक्ट. साइकोलॉजी में मैनेजमेंट है, फिजिकल एजुकेशन है, मेडिकल साइंस है, होम साइंस है. आप खुद से भी बाकी रीड कर सकते हो. मैनेजमेंट में कॉमर्स आता है. सो आप क्वेश्चन कमेंट में पूछेंगे कि कॉमर्स है कि नहीं. तो हाँ, एज अ मैनेजमेंट सब्जेक्ट में आप अलाइड सब्जेक्ट कॉमर्स डाल के अप्लाई कर सकते हो. और भी है जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, साइकोलॉजी हो गया, तो आप अप्लाई कर सकते हो. मैथमेटिक्स में स्टैट्स. तो यहाँ से आप जाके फुल डिटेल अप्लाइड सब्जेक्ट डिसिप्लिन में आप रीड कर सकते हो. प्लस यहाँ पे कुछ सीट्स भी, नंबर ऑफ सीट्स भी इन्होंने बता दिया है कि संस्कृत में 10 सीट है, वैदिक लिटरेचर में 12, फिलोसफी में 4, इंग्लिश में 7, हिंदी लिटरेचर में 6, योगिक साइंस में कुछ भी नहीं है, एंशंट इंडियन हिस्ट्री में 1 है, साइकोलॉजी में 6 है, मैनेजमेंट में 9 सीट है, फिज़िक्स में 4 है, केमिस्ट्री में 23 है, मैथमेटिक्स में 5 है, कंप्यूटर साइंस में 37, जूलॉजी में 10, जूलॉजी एंड इन्वायरमेंटल साइंस मिला के 10 है, बोटानी एंड माइक्रोबायोलॉजी मिला के 11 है, एंड फिजिकल एजुकेशन में 2 है. नंबर ऑफ सीट्स में वेरी. देयर इज़ नो वेकेंट सीट इन योगिक साइंस में कोई भी वेकेंट सीट नहीं है. एंड नंबर ऑफ सीट्स वेरी कर सकता है लेटर ऑन. और भी है कि अप्लाइड साइंस फिजिक्स में 10 सीट है, अप्लाइड साइंस केमिस्ट्री में भी 10 है, अप्लाइड साइंस मैथमेटिक्स में 8 है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 11 है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 5 है, फार्मास्यूटिकल साइंस में 2 है, श्रद्धा आनंद वैदिक शोध में 2 है, इकोनॉमिक्स में 4 है. तो टोटल आपके पास 199 सीट्स अवेलेबल हैं. सो आई थिंक दैट्स ऑल. यहाँ पे कुछ उन्होंने फैकल्टी नंबर्स एंड डिटेल्स प्रोवाइड किया है. अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप इनसे डायरेक्टली भी बात कर सकते हो. सो जस्ट गो थ्रू दिस. आई थिंक दैट्स इनफ. मैं आपको बता दी हूँ 31 जुलाई लास्ट डेट है एंड 500 फ़ी आपको एडमिशन टाइम फिल करना पड़ेगा. पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट नहीं अप्लाई कर सकते हैं. ओनली द कैंडिडेट हु हैज़ क्वालिफाइड नेट, गेट, CSIR, स्लेट, सेट, बस वही अप्लाई कर सकते हैं. थैंक यू.